नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बेस एडमिशन जो है एमडीयू कैंपस के, उनकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके 3 अगस्त किया गया है और एंट्रेंस की नई तारीखें आई हैं, नया शेड्यूल आया है, वो सब इस वीडियो में जानते हैं। तो जो साथी नए आए हों सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइए। तो सबसे बड़ी बात एक जो कैंपस एडमिशन से अलग है वो आप लोगों को बताना चाहेंगे, तो वो है बीबीए और बीसीए के एडमिशन को लेकर। ये बीएलएलबी के एडमिशन को लेकर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एडिड कॉलेजेस होते हैं, जो बीबीए बीसीए और बीएलएलबी ऑनर्स 5 ईयर कराते हैं, जैसे वैश कॉलेज हो गया, सीआर कॉलेज ऑफ लॉ हो गया, शमशेर बहादुर कॉलेज ऑफ लॉ हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस कराते हैं। तो इन सब के एडमिशन की भी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इन पे मेरिट बेस में एडमिशन होंगे, तो इनमें ईज़िली एडमिशन मिल जाता है, पहली बात तो ये है। और इनके फॉर्म वगैरह शेड्यूल क्या रहेगा वो आप लोगों को दिखा देते हैं। ये शेड्यूल है बीबीए बीसीए और बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर का। तो जितने भी लॉ मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, तो उनमें होती है, ये प्राइवेट होते हैं अधिकतर। इनमें 30 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। एमडीयू की साइट पे आप फॉर्म भर सकते हो admission.mdu.ac.in पर, और इनकी 13 अगस्त आखिरी डेट है। 17 को ओवरऑल लिस्ट लगेगी, 19 को पहली काउंसलिंग होगी, जहाँ पर कॉलेज है वहीं पर आपको एडमिशन जाकर लेना होगा, और 22 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये भाई प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इनमें एडमिशन ईज़िली हो जाता है। आइए बात करते हैं कैंपस की। तो कैंपस में 2 तरीके के एडमिशन होने हैं, आपको पता है कि एक एकेडमिक मेरिट बेस वाले कोर्स हैं और एक एंट्रेंस वाले कोर्स हैं। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये सारे 12th बेस एडमिशन है एमडीयू कैंपस के। तो आप लोग पहली लिस्ट देख सकते हैं जो सारे एकेडमिक मेरिट बेस है। एकेडमिक मेरिट बेस में आप लोग देख सकते हैं बीसी है, एमएचएमसीटी है, बीएचएमसीटी है, और एमए इकोनॉमिक्स है, बीटीटीएम है, एमए ऑनर्स पब्लिक एड है। तो इनमें ईज़िली एडमिशन हो जाते हैं ऑलमोस्ट, इसीलिए इन्हें एकेडमिक मेरिट बेस रखा गया है। अब बात करते हैं एंट्रेंस बेस की। तो एंट्रेंस बेस में ज़्यादातर मारामारी रहती है, इसीलिए एंट्रेंस कराया जा रहा है, ताकि जो वैलिड बच्चे हों, जेन्युइन केस हो, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, उन्हीं का नंबर पड़े एंट्रेंस के जरिए। तो इनमें एमए इंग्लिश ऑनर्स है, फाइन आर्ट्स है 6 ईयर वाला, एमकॉम ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, जिसे आप 3 साल के बाद छोड़ दोगे तो बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ऐसे ही एमएससी ऑनर्स 5 ईयर मैथ है, एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, बीबीए प्लस एमबीए, और एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर है। इसके अलावा जो कोर्सेज़ हैं बीटेक और बी फार्मा, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, इनमें बी फार्मा के फॉर्म निकले हुए हैं, जो HSTES की वेबसाइट से आप लोग भर सकते हैं। बीटेक के फॉर्म 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएंगे, वो भी HSTES के द्वारा भरे जाएंगे। और बी फार्मेसी का एंट्रेंस होगा जो अगस्त के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। आइए चलते हैं शेड्यूल क्या रहेगा इनका, क्योंकि एंट्रेंस की डेट जो है, तो गाइस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर एकेडमिक मेरिट बेस है, यानी 12th के नंबरों के ऊपर एडमिशन मिलेगा। तो इसका है पड़ा 4 तारीख को एडमिशन पोर्टल ओपन हुआ था। 3 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद 17 अगस्त को लिस्ट लगेगी, ओवरऑल मेरिट लिस्ट। ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद पहली काउंसलिंग होगी। फिज़िकल काउंसलिंग है, इसका मतलब आपको डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आपने एडमिशन लेना है वहाँ पर जाकर पता करना होगा। और फीस जबकि ऑनलाइन सबमिट होगी 20 तारीख तक। तो भाई 19 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, 20 तारीख तक फीस सबमिट होगी, और 22 से क्लास शुरू हो जाएगी। और उसी दिन सेकंड फिज़िकल काउंसलिंग होगी, जो 23 तारीख तक वैलिड होगी। और उसके बाद 27 तारीख को थर्ड फिज़िकल काउंसलिंग होगी, वो 28 अगस्त तक वैलिड होगी। और इसके बाद 29 अगस्त को जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं उनकी नोटिस आएगा एमडीयू वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन में। और उसके बाद 30 तारीख को उन पर फिज़िकल काउंसलिंग होगी। तो जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा हो, 3 फिज़िकल काउंसलिंग के बाद भी नंबर कहीं ना पड़ा हो, तो वो लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं, या किसी का मनचाहा कॉलेज में ना पड़ा हो वो भी जाकर इसमें पार्ट ले सकता है। इसके बाद 31 अगस्त आखिरी डेट है एडमिशन वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म करने की एकेडमिक मेरिट बेस वालों की। अब एकेडमिक मेरिट बेस से हटकर हम एंट्रेंस पर आते हैं। तो एंट्रेंस की बात की जाए तो
4 जुलाई से फॉर्म निकले हैं, 3 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के बाद डेट ऑफ एंट्रेंस वही है, 9 और 10 तारीख डेट ऑफ एंट्रेंस है। और जो आप लोग देख सकते हो इसमें भी प्रोस्पेक्टस तो जैसा कि आप लोग प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, इसमें 8 और 9 अगस्त का एंट्रेंस है। और जबकि हम अपडेटेड शेड्यूल में देखेंगे तो उसमें 9 और 10 अगस्त का एंट्रेंस है। तो इसलिए जो हर कोर्स का जो एंट्रेंस वाइज आएगा वो अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट। 9 और 10 अगस्त को एंट्रेंस होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। और डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है पड़ी भाई 13 अगस्त से 14 अगस्त, तो तब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा एंट्रेंस का। और उसके बाद 17 तारीख को पहली ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगेगी, एकेडमिक बेस वालों की भी इसी दिन लगेगी। और बाकी सारा शेड्यूल सेम है एकेडमिक बेस वालों की तरह। भाई 19 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग होगी जो 20 तारीख तक वैलिड होगी, तक जिसका 19 वाड़ी में नाम आया होगा वो 20 तारीख तक फ़ीस सबमिट करा सकता है। फिज़िकल काउंसलिंग है तो आपको जहाँ पर भी आपने एडमिशन लेना है वहाँ पर जाकर आपको फ़ीस भरनी होगी। फिज़िकल काउंसलिंग का मेन मतलब बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है कि भाई जिसका नंबर नहीं आया तो उसके बाद दूसरे वाले को ले लिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि जो पहली फ़िज़िकल काउंसलिंग में पहुंच गया तो उसके ज़्यादा चांस होते हैं एडमिशन होने के वहाँ पर। क्योंकि मुद्दे की बात क्या है आपको बताता हूँ कि जो एक स्टूडेंट है उसने 5 जगह का फॉर्म भर रखा है। अब वो 5 जगह फ़िज़िकल काउंसलिंग नहीं अटेंड कर सकता, तो इसलिए वो एक ही जगह फ़िज़िकल काउंसलिंग अटेंड करेगा तो वो अपनी मनचाही जगह पहुंचेगा फ़िज़िकल काउंसलिंग अटेंड करने। तो इसकी वजह से रश कम रहता है और जो जहाँ पे जाता है हायर चांस होते हैं उसका एडमिशन हो जाए। तो मैं एक बार अपनी ही बताता हूँ, किसी मतलब दूर कहाँ जाना। बेसिकली तो मेरा एम.कॉम ऑनर्स 5 ईयर में एडमिशन हुआ था और ये काफ़ी पुरानी बात है। तो तब मेरी 701 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 801 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 60 सीटें थी, ठीक है। तो जिस दिन मैंने लिस्ट चेक करी तो उसमें मेरा भाई 304 नंबर था जनरल बेस की रैंकिंग में। मेरा ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो उस हिसाब से कैटेगरी वाइज लिस्ट तो मैंने देखी नहीं थी यहाँ पर। जबकि मैं डिपार्टमेंट में गया फ़िज़िकल काउंसलिंग में तो मैं जस्ट एक बहुत रेयर होप के साथ गया था कि भाई फ़िज़िकल काउंसलिंग है, चलो कैंपस देख लेंगे और जो कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो कैटेगरी वाइज लिस्ट थी, जैसे BC-B की लिस्ट थी, उसमें मेरी 9वीं रैंक आई हुई थी। तो मतलब और कैटेगरी सीटें थी पड़ी BC-B की 7 या 6 सीटें थी। और जबकि उन 9 में से शायद मैं तीसरा या चौथा बच्चा था जिसका एडमिशन हुआ था और मेरे बाद वालों के भी एडमिशन हुए थे। तो कैटेगरी का एक तो फ़ायदा होता ही है एडमिशन के टाइम पर। और फिज़िकल काउंसलिंग का ये फ़ायदा है कि आप लोग जहाँ पे पहले जाओगे और बच्चे नहीं आए हुए आपसे अच्छे नंबर के, तो आपका एडमिशन होने के चांस ज़्यादा रहता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है भाई। सेकंड फिज़िकल काउंसलिंग 22 अगस्त को, क्लासेस 22 से ही शुरू हो जाएंगी, वो 23 अगस्त तक फ़िज़िकल काउंसलिंग चलेगी। और तीनों फ़िज़िकल काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद 29 तारीख को जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं उनका नोटिस निकाला जाएगा। और अगले ही दिन 30 तारीख को जितने भी कैंडिडेट फ़िज़िकल काउंसलिंग में मतलब डिपार्टमेंट में आते हैं उनकी एक बाकायदा 9 बजे से 11 बजे के बीच में बुलाया जाएगा। और 9 से 11 के बीच में भाई 10 बच्चे आते हैं, सीट 5 हैं, तो जौन सी कैटेगरी के जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट लगती है और 5 बच्चों को सेलेक्ट करके सेम डे पर ही फ़ीस भरने को कहा जाएगा। तो ये सारा दोस्तों एडमिशन प्रोसीजर है, काफ़ी इजी है। किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल कमेंट करना ताकि आपकी अच्छे से मदद की जा सके।